पति हर बार पत्नी के साथ संबंध के बाद उसे एक दवा की बोतल थमा देता था, मानो यह जताना चाहता हो कि वह औरत उसके लिए सिर्फ एक साधन है और कभी मां नहीं बन सकती। फिर भी उस ठंडी और अपमानजनक शादी में औरत ने पूरे 3 साल तक उस आदमी से सच्चा प्रेम किया, जबकि आदमी की नजर में वह बस एक मजबूरी थी जिसे वह एक पुराने हादसे की सजा देता रहा। 3 साल पहले एक दुर्घटना के बाद दोनों की शादी हुई थी। औरत ने इसे प्रेम विवाह समझकर पूरी निष्ठा से पति की देखभाल की, लेकिन आदमी हमेशा यही मानता रहा कि उसी ने उसे नशा देकर उस रात फंसाया था, इसीलिए उनके बीच एक अदृश्य दूरी बनी रही। औरत को लगता था कि अगर वह पूरी तरह आज्ञाकारी रहेगी तो गलतफहमी मिट जाएगी, मगर जब चालाक बाई शियाओ शियाओ उसकी जिंदगी में सामने आई तब उसे समझ आया कि इस रिश्ते में वह हमेशा तीसरे नंबर पर रही है। बाई शियाओ शियाओ वही औरत थी जिसने 3 साल पहले आदमी की जान बचाई थी और जिसे वह अपना सफेद चांद मानता था, जबकि सच्चाई यह थी कि उस समय वायलिन बजाकर उसे होश में लाने वाली वही पत्नी थी। उसी दिन टीवी पर गुमशुदा प्रतिभाशाली वायलिन वादक की खबर देखकर औरत को एहसास हुआ कि वह अपनी ही पहचान भूल चुकी है और वही खोई हुई कलाकार है जिसने हादसे में 10 साल की यादें गंवा दी थी। इसी बीच सौतेली माँ का फोन आया कि भाई आर्थिक केस में फंस गया है और पिता को ब्रेन हैमरेज हो गया है, अब मदद के लिए लू जैसे बात करनी होगी। जब उसने पति से पैसे मांगे तो उसके शब्दों में ठंडापन और तंज था और फोन पर बाई शियाओ शियाओ की नरम आवाज सुनकर औरत का दिल और टूट गया। उसी समय टीवी पर आतिशबाजी में पति को किसी और औरत के साथ देकर उसे समझ आ गया कि उसके लिए इस शादी में सिर्फ अकेलापन है। फिर भी पिता को बचाने के लिए उसने अपमान सहते हुए मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट और हस्ताक्षर जैसी शर्तों ने उसे पूरी तरह जगा दिया। करोड़ों खर्च कर किसी और के लिए जश्न मनाने वाला आदमी अपने ससुर के इलाज के लिए कुछ लाख भी नहीं देना चाहता था। उसी पल उसने तय कर लिया कि वह इस रिश्ते को खत्म करेगी और शादी की अंगूठी बेचकर पिता का इलाज कराएगी। जब उसने तलाक की बात कही तो आदमी हैरान रह गया और शान शौकत गिनाने लगा, लेकिन औरत ने साफ कहा कि वह ऐसी पत्नी नहीं बनना चाहती जो हर पैसे के लिए सेक्रेटरी से गुहार लगाए। अगली सुबह वह बिना कुछ लिए घर छोड़ गई और तलाक का समझौता छोड़ गई। आदमी ने पहले इसे अहंकार समझा, लेकिन अखबार में आतिशबाजी की खबर देखकर उसे एहसास हुआ कि औरत सब जान चुकी है। उधर बाई शियाओ शियाओ खुद को भविष्य की लू मैडम समझकर खुश थी और झूठी पहचान छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय वायलिन मास्टर के आने की खबर ने उसके भीतर डर पैदा कर दिया। अस्पताल में फिर से टकराव हुआ, जहां आदमी ने बिना पूछे उसी औरत का पक्ष लिया, जिससे पत्नी का दिल पूरी तरह टूट गया। पिता के डॉक्टर बने बचपन के परिचित ने उसे सहारा दिया और उसे फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दी। नौकरी की तलाश में वह एक रेस्टोरेंट पहुंची और पहली ही बार में करोड़ों की वायलिन को छूकर सुर ठीक कर दिए। उसी जगह आदमी पहुंचा और सच्चाई के सुर उसके कानों तक पहुंचे, लेकिन चालाक औरत ने झूठ बचाने की कोशिश की। गुंडों से घिरी औरत को बचपन का साथी बचाने आया, जिसे देखकर आदमी का अहंकार और भड़क उठा। उसने पैसे और ताकत से उसे कुचलने की कोशिश की।